ई श्रम कार्ड बनाने के लिए गूगल में आप लिखेंगे ई श्रम कार्ड, या मैं इसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है eShram.gov.in का। आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है गो टू मेन पेज, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रजिस्टर ऑन ई श्रम, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ई श्रम बनाने के लिए जो इसका पेज है वो इस प्रकार आपको खुलता है, जिसमें सबसे पहला चीज है कि आप खुद से इसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म को ही भरना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे, जिसमें ये भी बोला है कि यहाँ पर जो भी नंबर दे वो आपका आधार से लिंक होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो कैप्चा कोड मिल रहा है उससे आपको यहाँ पर फिल करना है। इसमें पूछ रहा है कि आप पहले से ही EPFO का जो एक्टिव मेंबर तो नहीं है, आप नहीं है तो नो करेंगे। इसके अलावा ESI का अगर आप मेंबर तो नहीं है, आप यहाँ पर बता सकते हैं नहीं है तो। अगर ये दोनों अगर होंगे तो फिर आपका ई श्रम कार्ड नहीं बन पाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेंड OTP का, जिस पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक OTP गया होगा, OTP को फिल कर आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो अपना eKYC करना चाहते हैं वो अपना विचुअल ID से करना चाहते हैं या आधार नंबर से करना चाहते हैं, तो जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं उससे चुनेंगे। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा 3 डिजिट इसमें, 3 इसमें आपको फिल करना है। बाकी आप जो है OTP के थ्रू अपना KYC प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं या फिंगर के थ्रू या IDs के थ्रू, वो ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करना है, इस चेकबॉक्स पर टिक करना है और एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी नंबर आपके आधार से लिंक होगा उस पर OTP गया होगा, OTP को फिल कर एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल जो है आपका शो करता है। अब सिंपली एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर शो करेगा। इमरजेंसी नंबर में जो भी आप नंबर देना चाहे उससे आप दे सकते हैं, हालांकि ऑप्शनल में है, आप चाहे तो दीजिए, नहीं चाहे तो छोड़ सकते हैं। बाकी जो भी ईमेल ID आप देना चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। आपकी शादी हो चुकी है तो बताएंगे मैरिड है आप, और आपका शादी नहीं हुआ तो नेवर मैरिड वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। बाकी कोई विधवा है तो वो भी जानकारी आप दे सकते हैं, डिवोर्स कोई है तो वो भी आप जानकारी दे सकते हैं। बाकी माता जी का जो भी नाम है आप दे सकते हैं, पिताजी का जो नाम है यहाँ पर देना है। आपका जो भी कैटेगरी होगी, सोशल कैटेगरी पूछ रही है, आप SC ST OBC या जनरल जिससे भी बिलोंग करते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। और जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो है तो आप इसको यहाँ पर जरूर अपलोड कर दीजिएगा। ब्लड ग्रुप पता है तो आप यहाँ से बता सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। जहां पर भी इस प्रकार स्टार रेड में बना है वो जानकारी देनी ही देनी है, जहां स्टार रेड में नहीं बना है वो जानकारी आप स्किप कर सकते हैं यानी छोड़ सकते हैं। अगर आप दिव्यांग है तो आप इस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी डिटेल में आप जिनका भी नाम यहाँ पर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। जिनका भी नाम दे रहे हैं उनका नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ उनका क्या है, जेंडर क्या है, वो पुरुष या महिला है, साथ में रिलेशन क्या है। यहाँ पर देखिए आप इन्हीं को नॉमिनी के रूप में दे सकते हैं, जैसे फादर को, ग्रैंड फादर को, या आप कोई सन को अडॉप्ट किए हैं तो उसको दे सकते हैं, या अपने ब्रदर को दे सकते हैं। तो जिसको भी देना है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उनका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस बताएंगे, और नॉमिनी का जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। नॉमिनी की डिटेल मैंडेटरी भी नहीं है, अगर आपको नहीं देना है तो उसे छोड़ भी सकते हैं। बाकी देखिए रेसिडेंशियल डिटेल में आप आते हैं, जिसमें एड्रेस के रूप में आपसे जानकारी पूछ रही है कि आपका जो होम स्टेट है वो कौन सा है, साथ में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अगर आपके पास उस स्टेट का कोई ID कार्ड है तो उस ID कार्ड का नंबर दे सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका जो भी करेंट एड्रेस है वो बताएंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप रूरल चुने, शहरी से आते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसका चुनाव करते हैं तो फिर एड्रेस 1 में आप उसका एड्रेस दे सकते हैं, जैसे आप अपना विलेज लिख सकते हैं एड्रेस 1 में, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं। जो भी आपका स्टेट हो उससे आप बताएंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, और जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट होगा मतलब ब्लॉक होगा उसको आपको जानकारी देनी है। उसके बाद आपसे आपका विलेज पूछा जाएगा तो विलेज डालेंगे और अपना पिन कोड देंगे। फिर इस एड्रेस पर जो अभी ऊपर में आपने दिया है कितने दिनों से रह रहे हैं आप बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका जन्म ही उस एड्रेस पर हुआ तो लगभग में आपका जो जन्म जितना दिन हो रहा होगा, जैसे मान लीजिए 15 से 20 साल आपकी उम्र हो या 10 से 15 साल हो, तो उससे आप चुन लेंगे, सबसे बढ़िया वो है। या आप मान लीजिए 5 साल से उस एड्रेस पे रहते हैं तो आप वो भी जानकारी आप चुन सकते हैं। आपका जो भी अभी जो है परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस बताएंगे, तो वो भी एड्रेस जो आपका परमानेंट है ऊपर वाला ही है,
तो उसी अकॉर्डिंग जानकारी फिल करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र है वो कि शहरी है, जो भी आपका विलेज डिस्ट्रिक्ट, ये सभी जानकारी जो है जैसे ऊपर मैंने बताया उसी अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। और एक ऑप्शन मिलता है यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन पूछी गई है, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बता सकते हैं कि कहाँ तक पढ़े हैं। कोई नहीं पढ़ा लिखा है तो आप ऊपर वाला ऑप्शन को चुनेंगे। अगर आपने पढ़ा है, मान लीजिए 12th पास है, मैट्रिक पास है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने किया है, आप अपने योग्यता के अकॉर्डिंग जानकारी को सिलेक्ट करेंगे। और जो भी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है, जैसे इंटर चुने हैं या मैट्रिक आप चुनते हैं, तो उसका जो भी आपके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट होगा, तो उसको पीडीएफ फॉर्मेट जेपीजी में आप 1 MB के नीचे जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। आपकी मंथली इनकम कितनी है, कौन सा स्लैब में आप आते हैं, जैसे आपकी इनकम हो सकती है कि 1 लाख रुपए से नीचे हो, या हो सकता है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में हो, या आपका जो है 1.5 से 1,80,000 के बीच में हो, तो जो भी हो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इनकम सर्टिफिकेट है तो उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो कि 1 MB के नीचे होगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब मान लीजिए जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी फॉर्म को आप आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म आगे बढ़ जाता है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं, जिसमें आपको ऑक्यूपेशन एंड स्किल की जानकारी देनी है, जिसमें देखेंगे NCO कोड यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि इस श्रम के पोर्टल पर पहले से अपलोड है। अब इसके लिए क्लिक हियर का जो ऑप्शन है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे हर सेक्टर का इन्होंने नाम दिया है। जैसे मान लीजिए कोई जो है ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया डिजाइनर का अगर वो काम करता है, तो उनका जो कोड होगा, यहाँ पर देखिए उनका कोड ये है, ये कोड आप वहां पर डाल सकते हैं। इसी अनुसार कोई पैरामेडिकल में अगर कोई काम करता है, तो उनका जो है यहाँ पर ये कोड होगा। तो आपको देखना है कि आप कौन सा काम करते हैं। जैसे कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर है तो उनका कोड ये है, तो आप यहाँ से क्या है कि एक बार देख सकते हैं। या इससे भी बढ़िया उपाय क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्राइमरी ऑक्यूपेशन के लिए भी आपको यहाँ पर कोड का लिस्ट है, या नहीं तो आपसे ये पूछ रहा है, उससे पहले यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि आप जो है ओला, उबर, जोमेटो, इन सब में अगर आप काम करते हैं तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर नो ही रहने दें। अब यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं कि आपकी क्या प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, तो यहाँ पर आप टीचर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है ट्यूशन एंड अदर टीचर का। आप इसको जब टिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन प्राइमरी स्कूल टीचर का ये ऑप्शन आ रहा है। इसी अनुसार मान लीजिए आप जो है लकड़ी का काम करते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वुड। जैसे ही लिखेंगे तो वुड से जितने भी, जैसे वुड कटिंग हो गया, फर्नीचर मेकिंग वुड का हो गया, जैसे टॉय मेकर वुड का, यानी लकड़ी का खिलौना बनाते हैं, स्पोर्ट गुड्स वर्क अगर आप करते हैं, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। कोई अगर मान लीजिए फूड से जुड़ा काम करता है तो आप फूड लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रीट फूड वेंडर वाला काम करते हैं। इसके अलावा फ्रूट वाला अगर काम करते हैं, तो मल्टीपल आपको ऑप्शन मिलता है। आपको देखना है कि आप करते क्या है। जो भी आप करते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे, नीचे में ये जानकारी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाकी पूछ रहा है कि इस फील्ड में जो भी आपने ऊपर में काम दिया है, उसमें कितने सालों का आपके पास अनुभव है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आपके पास जितने सालों का अनुभव है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं कि इसके अलावा आप क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अलावा और भी काम अगर आप करते हैं, जैसे सपोज ड्राइविंग आप करते हैं, तो वो भी आप चुन सकते हैं। जैसे ड्राइवर ऑटो रिक्शा का हो सकता है आप, या हो सकता है ड्राइविंग असिस्टेंट है, या कमर्शियल व्हीकल का अगर आप ड्राइवर है, तो वो मल्टीपल ऑप्शन है। आप चाहे तो यहाँ पर दीजिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। बाकी पूछ रहा है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, मतलब जो काम करते हैं उसका कोई सर्टिफिकेट है, तो उसको आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, वो बेटर होगा। नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप बताएंगे कि इसके लिए अगर आपने जो है कोई वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग लिया है, या आपने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो उससे चुनेंगे। तो फिर पूछेगा कि सब स्किल बताइए कि कैसे उस काम को आपने सीखा है, सेल्फ लर्निंग से या लर्निंग ऑन द जॉब से या अदर से। तो अगर खुद से ही सीखा तो सेल्फ लर्निंग को आप चुनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो है स्किल को अपग्रेड करना चाहेंगे, तो इसके लिए ऑप्शन मिलता है टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग। आप इसको चयन कर सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फिर बैंक की डिटेल आपको देनी होगी। तो पूछ रहा है कि बैंक आपका जो आधार सीरियल है, तो यहाँ पर रेस रहेगा। जो भी आपका अकाउंट नंबर है आप यहाँ पर लिखेंगे, उसी अकाउंट नंबर को दोबारा दे देंगे। अकाउंट किनके नाम से है, होल्डर का नाम देंगे। जो भी आपका IFSC कोड है उसको डालकर यहाँ से सर्च करेंगे। आपका जो भी बैंक का नाम है, ब्रांच का नाम है, वो आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। आप चाहे तो इसका प्रिंट ले सकते हैं।
और यहाँ पर तमाम जानकारी जरूर देखें कि जो जानकारी दिया है वो सही है या नहीं है। कुछ भी गलत है तो आपको एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं, वरना फॉर्म को आपको यहाँ से डिक्लेयर करना है। और नीचे में जब आप आएंगे जिसमें आपसे पूछता है कि आप जो है नेशनल कैरियर सर्विस, जो कि एक पोर्टल है भारत सरकार का ही, जिसमें जॉब वूब के बारे में अपडेट मिलती है, अगर आपने उसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो आप एस करें, नहीं किया है तो आप नो करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने आपका जो ई श्रम कार्ड है वो इस प्रकार देखने को मिलता है। अब इस श्रम कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसके लिए डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसका उपयोग जहां भी आप करना चाहे